हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ में। और आज हम जो टॉपिक करेंगे बेसिक मैथ्स की जो सीरीज चल रही है, बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है या जिनको मैथ्स थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है या मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं जब भी किसी एग्जाम को देने जाते हैं, भले ही सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, HTET का एग्जाम देने जा रहे हो, KVS या DSSB का एग्जाम देने जा रहे हो। तो जो लोग मैथ्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये बेसिकली ये सीरीज बेसिक मैथ्स की उन्हीं के लिए है, ताकि आप मैथ्स को समझ पाएं, आसानी से समझ पाएं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, सीटेट में भी आपके कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं 1st to 5th लेवल के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर HTET देखो तो वो सारा ही आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड है, तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ KVS भी NCERT बेस्ड आता है, तो इसलिए मैंने NCERT को इसमें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और आज हम क्या पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, यानी कि भाजकता के नियम। और मैं आपको फिर से बता दूं कि मैं इसमें NCERT को कवर कर रही हूँ, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल सीरीज है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अच्छी लगी वीडियो तो आपको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जो है हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। 2 से चीजें कब डिवाइड होती हैं, ठीक है। अब देखिए, सबको पता है 2 इज अ वेरी सिंपल डिजिट में कहूंगी कि ये तो सबको पता है कि 2 जो नंबर है उससे डिवाइड करना बहुत आसान है। टेबल्स रट लो, उसके बाद डिवीजन तो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आपके सामने बड़े नंबर आ जाते हैं या उनके फैक्टर्स निकालने होते हैं, जैसे जब आप LCM और HCF का क्वेश्चन करते हैं ना, LCM HCF का क्वेश्चन करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े नंबर भी आ जाते हैं आपके सामने एग्जाम में, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपको जस्ट एकदम से स्ट्राइक कर जाए कि हाँ इतने बड़े नंबर को अगर सोल्व करना है तो हमें इससे डिवाइड करेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली इसीलिए डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ फैक्टर्स और मल्टीपल के क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हैं तो उसके लिए भी जरूरी होती है। तो डिविजिबिलिटी 2 का सिंपल सा एक रूल है, अगर यूनिट प्लेस पे, ठीक है, आपके पास अगर कोई भी नंबर है, सपोज यहाँ से ले लेते हैं 2, 5, 6 है, आपको पता है लास्ट नंबर 1s, 10s, 100 ऐसे नंबर सीरीज बढ़ती है ना, तो ये जो वंस प्लेस है इसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में आई थिंक इसको इकाई बोलते हैं, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मेरे ख्याल से हिंदी में इकाई बोलते हैं यूनिट प्लेस को। तो अगर गलत है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वैसे इंग्लिश में इसको पक्का है कि यूनिट प्लेस ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए गाइज, मेरा मैथ्स जो था वो इंग्लिश मीडियम था, मैं इस वजह से जो है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी हिंदी में ट्रांसलेशन में, क्योंकि मैथ्स मैंने इंग्लिश में पढ़ा है तो वो मेरे लिए इंग्लिश में ही इजी होता है कि मैं उसमें समझा पाऊँ। अगर मैं हिंदी में फंस जाऊंगी तो मैं फिर समझा ढंग से नहीं पाऊंगी। तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप इंग्लिश में इनको देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन पूरा आपको हिंदी में दूंगी तो आपको भी टर्मिनोलॉजी जो है ना वो समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, तो आप इसको प्लीज़ फॉलो करें, ओके। तो यानी कि यूनिट प्लेस की हम बात करें, यानी कि वंस प्लेस पे जो भी डिजिट होती है वो डिजिट कौन कौन सी होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, जैसे हम इवन नंबर के लिए करते हैं ना, सेम वही है। तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये डिजिट आ जाती हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो या इसका मतलब सीधा है कि वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। तो जब भी आप LCM निकालने बैठेंगे, HCF निकालने बैठेंगे, तो हम एकदम से स्ट्राइक करता है कि अरे ये तो 2 से होगा, फटाफट 2 से सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी। तो याद रखिए कि जब भी किसी नंबर की यूनिट प्लेस जो इकाई अंक है उसका, अगर उसके पीछे जो है 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो इसका मतलब है वो नंबर जो है डिविजिबल होगा 2 से। जब ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, 24 है, यूनिट प्लेस क्या है 4, 256 है, यूनिट प्लेस क्या है 6, 480 में यूनिट प्लेस क्या है 0, 272 में 2, ये तो चलो छोटे नंबर है, लेकिन आपके सामने इतना बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, इसका जस्ट यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस क्या है 6 है, और मैंने क्या कहा, अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ रहे हैं तो यानी कि ये सीधा सीधा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, आप इसको भले ही करके देख लें 2 से डिवाइड, ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली डिविजिबिलिटी बड़े नंबर्स के लिए आपको हेल्पफुल जो है वो रहेगी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब 3 से कौन सी संख्याएं जो है डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल क्या होते हैं, 3 है, 6, 9, 12, 15, ये क्या है, ये मल्टीपल है 3 के, ठीक है। मल्टीपल इन्हीं को बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल्स बेसिकली आपकी टेबल ही लगा लो, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि जब कोई भी नंबर आपस में जो है मल्टीप्लाई होता है और जो उसमें आंसर आता जाता है वो आप उसके मल्टीपल्स बोल सकते हैं। जैसे 3 को आप 1 से करेंगे 3 आ गया, 3 को 2 से करेंगे 6 आ गया, 3 को 3 से करेंगे 9 आ गया। तो ये 6, 9 और ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, ये मल्टीपल्स कहलाएंगे किसके, 3 के, ठीक है। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। तो कोई भी नंबर जो है वो 3 से कब डिवाइड होगा, जब जो है उसके मल्टीपल का जो डिजिट है, ठीक है, इफ द सम ऑफ इट डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि उसके डिजिट्स का जो सम है,
ठीक है, जो भी वो नंबर है, सपोज ये नंबर मैंने लिया हुआ है 2673, तो इसमें कौन कौन सी डिजिट है आपकी, 2 है, 6 है, 7 है, 3 है, इन सबको प्लस कर लो। इनका जो भी सम आएगा वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, ठीक है, यानी कि वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, वो 3 की टेबल में आना चाहिए, या आप कोई भी चीज समझ लीजिए, ठीक है, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए 3 से, और 3 का मल्टीपल तो तभी होगा ना जब पूरा पूरा डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। तो कितना होता है, 3 × 6 करेंगे तो कितना आता है, 18 आता है। तो यानी कि 18 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी जो है आपका डिविजिबल होगा 3 से। तो यही लिखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और वी कैन से दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जब इसकी सम ऑफ डिजिट जो है, इसकी जो डिजिट होती है ना, ये डिजिट्स हैं, इनको डिजिट बोलते हैं, तो जब ये इनका सम करेंगे, इनका एडिशन ऐड करके इनको निकालेंगे, जो जितना नंबर निकलेगा वो 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी आपका डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। एक इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। एक सपोज मेरे पास है 5351, ठीक है। अब इसके नंबर कौन कौन से हैं, 5351, इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 14, 5 और 5 10, 3 + 1 4, 14। तो क्या 14 3 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल, ये 3 से डिवाइड पूरा पूरा होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि 5351 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब आप एलसीएम ले रहे होंगे तो आप आराम से पता कर सकते हैं 3 से डिवाइड तो ये होगा ही नहीं, तो आप दूसरे नंबर पर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी आपकी काम आएगी। आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं, सपोज 2 3 4 0 1 ले लिया हमने, ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, 3 + 4 7 + 1 8, तो क्या 8 डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता, यानी कि 3 4 0 1 भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट, किसके लिए, 3 के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 इफ, देखिए एक नंबर है जिसमें 3 डिजिट हैं या फिर 3 से ज्यादा डिजिट हैं, वो 4 से डिवाइड होगा इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 1s और 10s प्लेस की बात हो रही है, वो अगर 4 से डिवाइड होती हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया है, उससे आपको समझाती हूँ। जैसे 2340 है, ठीक है, ये नंबर है, 3 डिजिट से ज्यादा का नंबर है। अब हमें चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप लास्ट की 2 डिजिट को, ठीक है, ये लास्ट की 2 डिजिट, ये आपका 1s प्लेस है, ये आपका 10s प्लेस है, इसको आप 4 से डिवाइड करके देख लो। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2340 भी आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो लास्ट के 2 नंबर लेने हैं आपको, जैसे कोई भी नंबर ले सकते हो, 4 8 5 6 ले लिया मैंने, या फिर 1 लगा दो। तो अब ये 60 है, ठीक है, 61 है लास्ट, इस पूरे 5 डिजिट के नंबर में लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 61 है। 61 को डिवाइड कर लो 4 से, होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक तो इसका ये रूल है। एक और रूल है जो मैं आपको बताऊंगी, अगर 0 है लास्ट में, सपोज आपके सामने कोई नंबर है 23000, कुछ भी कह लो, इतना नंबर है, या फिर 565000, खैर ये तो आप वैसे सिंपली भी आपको पता चल जाएगा। मान लो 785600, इतना बड़ा नंबर आ गया। तो जब भी लास्ट में 2 डिजिट जो है 0 होंगी या और भी 0 होंगी, 2 और मोर जीरोज होंगी, यानी कि 3 0 भी हो सकती है लास्ट में, 4 0 भी हो सकती हैं, 2 तो कम से कम होनी चाहिए। अगर 2 0 भी लास्ट में आ जाए तो वो नंबर सीधे सीधे आप समझ जाइए 4 से डिविजिबल होगा। सपोज आपको एलसीएम निकालना है 756500 का, ठीक है, और एक और नंबर है 438900। तो अब आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि ये जो नंबर है ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 4 एक कॉमन फैक्टर आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि पीछे 2 0 है, इसके भी पीछे 2 0 है, जिसके पीछे भी 2 0 होंगी या 3 0 होंगी, 4 0 होंगी, 5 होंगी, तो वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 रूल्स हैं, ये आपने पढ़ लिए। या तो लास्ट की 2 डिजिट जो है पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाए तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट में 2 0 जो है अगर आ जाए तो भी वो 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा 0 आ जाए तो। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अपने 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पर। सो 5 तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आ जाए, बस इतना याद रखना है, 0 और 5 आ जाए यूनिट प्लेस पे तो वो 5 से सीधे सीधे डिविजिबल होगा। अब देखिए 125 है, पीछे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, 0 है, 0 है, तो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इनकी यूनिट प्लेस यानी कि इनका जो 1s प्लेस है वो 0 या 5 है। अगर आपके पीछे इनको छोड़कर 0 और 5 को छोड़कर कोई भी नंबर आए, 7683, ये 5 से नहीं होगा। 989814, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस 4 है, 3 है, और हमें यूनिट प्लेस कौन सी चाहिए, 0 या 5 चाहिए, अगर 5 से डिवाइड करना है तो, ठीक है। तो जब भी यूनिट प्लेस किसी भी नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पर, यानी कि ये यूनिट प्लेस जो होता है, यानी कि 1s पे जो नंबर है वो 0 या 5 होगा,
तो आपका वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ऐसी होती है जब HCF और LCM निकालना आ जाता है, जब HCF LCM के क्वेश्चंस आते हैं तो आप पजल मत होइए, बस सीधे सीधे इतना पता लगा लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम पहले डिवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब 2 से नहीं हो रहा, चलो फिर 3 पर जाते हैं, फिर 4 पर जाते हैं, फिर 5 पर जाते हैं। इससे आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो आप इजीली पता कर पाएंगे कि किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये था 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट पर। ठीक है, अब देखो कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 6। अब कोई भी नंबर है, अगर वो 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, 2 का पता है, तो वो नंबर 6 से भी होगा, क्योंकि ये 2 और 3 जो है फैक्टर्स हैं इसके 6 के। और अगर कोई नंबर है, अगर वो खुद डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स भी तो डिवाइड करेंगे ना। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ 24 का। ठीक है, आपको पता है कि 24 2 से भी डिवाइड होता है और 24 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है। दैट मीन्स कि 24 जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो जो भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है वो 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर्स हैं ये 2 और 3। और कोई भी नंबर होता है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, वो लास्ट में आपको पता चलेंगे, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं 2 और 3 6 के। तो जब 6 से डिवाइड होगा तो यानी कि वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसके फैक्टर ये दोनों बनते हैं। ठीक है, 2 और 3। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। तो 2 से आपको पता ही है और 3 का भी आपको पता ही दिया है मैंने। तो अगर कोई नंबर आपको 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा चेक करना है, तो आप पहले 2 और 3 से फटाफट चेक कर लीजिए। 2 से तो आपको पता ही है यूनिट डिजिट देखनी है, 3 से आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कोई भी नंबर आ गया 2 4 8 6 1, ठीक है, सपोज ये नंबर आ गया। अब आपको पता है कि पीछे 1 आ गया तो ये 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, इसका मतलब है कि वो 6 से भी नहीं होगा। देखिए दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। अगर ये पूरा नंबर जो है सपोज 2 4 6 2 8 मैंने लिया है, अब देखिए पीछे 8 है, 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, ये तो चेक हो गया। अब आपको 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है ये भी चेक करना है। ठीक है, इसके लिए आप इन सबको प्लस करेंगे। 2 और 4 6 होते हैं, 6 और 6 12, 12 2 14, 14 और 8 आपके 22 आ गया। तो 22 आपका नहीं होता डिवाइड 3 से, तो यानी कि ये नंबर जो है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। भले ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से तो नहीं हो रहा ना। तो आपका 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? ठीक है, ए नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स। अगर एक नंबर है जिसमें 4 या 4 से ज्यादा डिजिट हैं और आपको पता करना है कि वो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि लास्ट की 3 डिजिट्स जो होती हैं उनको उठाइए, जैसे 1 10 और 100 प्लेस पर जो है, और उनको 8 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 8 से डिवाइड हो रही है तो यानी कि वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 10 216 है, ठीक है, इसमें ये 216 जो है इसकी लास्ट की डिजिट्स हैं, तो इनको आप 8 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगी पूरी डिवाइड। तो अगर ये इससे पूरी डिवाइड हो रही है दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8 इफ इट हैज 3 zeros एट द एंड। और जैसे आपने 4 में देखा था, 4 में 2 0 कम से कम होनी चाहिए। 8 के लिए डिवीजन के लिए आपको कम से कम 3 0 होनी चाहिए। अगर कोई नंबर ऐसे आता है 7 8 5 6 0 0, 3 0 आ गई, ठीक है, जैसे कि 7 5 8 5 6 0 0 0, तो यानी कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 0 है। तो अगर लास्ट की 3 डिजिट आपको 0 दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो भी 8 से डिवाइड होगा। तो ये 2 रूल हैं, पहला ये और दूसरा ये। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई और नंबर भी ले सकते हैं, 7 1 5 6 8 9, सपोज आपने यही ले लिया। अब देखिए इसमें जो है ये वाला, ये 3 नंबर उठा लीजिए। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बड़े नंबर्स की डिविजिबिलिटी जो चेक करने के लिए हमें ये सब देखना पड़ता है। तो आई होप कि 8 का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आपको वहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं एक बार कि 9 को कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 9 से कैसे किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। सो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। जैसे आपने 3 का रूल पढ़ा था ना कि अगर उसके कोई भी डिजिट है, उसके जितने भी कोई भी एक नंबर है सपोज, उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं अगर हम उनको ऐड कर देंगे और वो 3 की टेबल में आता हो या फिर 3 का मल्टीपल हो या 3 से डिवाइड करें तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। सेम आपका यहाँ पे 9 के साथ है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 8874, ये आपको पता करना है कि 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो 8 8 7 4 को प्लस किया, कितना आया 27। तो 27 9 की टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, मल्टीपल भी है 9 का। इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर यानी कि 8874 जो है इस 9 से डिवाइड होगा पूरा। ठीक है, तो ये है 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये बिल्कुल सेम है जैसा 3 का है आपका, सेम आपका 9 का है। ओके,
नेक्स्ट हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। सपोज आपके सामने एक नंबर है 61809, ये आपके पास एक नंबर है, ओके। आपको इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो आपको प्रोसेस क्या अपनाना है वो बताती हूँ, ठीक है। राइट साइड से इस पे नंबरिंग कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब आपको पता है कि ओड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर हैं वो देख लीजिए, यानी कि 9 है, 8 है और 6 है, इनको प्लस कर लीजिए, ठीक है। आप इसको प्लस करेंगे तो आएगा आपका 23। उसके बाद आपको इवन नंबर वाले प्लेसेस देखने हैं, यानी कि जो दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर है। 2 और 4 आपके इवन नंबर है, 1, 3 और 5 फिफ्थ प्लेस जो है आपके ओड प्लेसेस हो जाएंगे। तो ओड इवन के प्लेसेस जो हैं उनके सम, उन डिजिट्स पे जो उनके प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है आपको पहले, ठीक है। मैंने ओड प्लेस पे जो सम डिजिट्स थी उनका सम निकाल लिया। उसके बाद अब मैं इवन नंबर पे जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, जैसे कि 1 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपकी 0 है, चौथे नंबर पर आपका 1 है, ये दोनों ही आपके इवन प्लेस हैं, ठीक है। तो इसका सम आ गया 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। 23 में से 1 माइनस कीजिए, कितना है आपका 22। अगर आपने माइनस किया और आपके पास जो भी नंबर आता है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, जैसे ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है। और अगर ये है कि अगर आपका डिफरेंस जो है 0 आए, ठीक है। सपोज अगर ये भी आपका 23 आ रहा है, दूसरा भी आपका 23 आता, तो आपका क्या होता, 0 होता। तो 0 आएगा डिफरेंस, तो भी आपका नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। 0 का एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे 0 के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 1331 है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पर, ठीक है। ऑड नंबर पर कौन सा है, 1 + 3 है, 4 आ गया। इवन नंबर पर भी 3 + 1 है, 4 आ गया। अब 4 - 4 करेंगे तो कितना आया है, 0। अब 0 आएगा तो भी ये नंबर जो है आपका डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। अगर 0 आता है या फिर कोई ऐसा नंबर आता है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये पूरा नंबर जो है आपका डिवाइड होगा 11 से। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। आपको बस डिफरेंस देखना है, जो ऑड और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है ना उनको ऐड कर लीजिए और उसके बाद उसका डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो भी 11 से डिवाइड होगा, और अगर डिफरेंस जो है वो 11, जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, छोटा नंबर ही आएगा, ज्यादा बड़ा आएगा नहीं, तो भी आपका वो नंबर जो है वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। गाइज एक नंबर जो है वो आपका छूट गया है, आई थिंक 7 छूट गया है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। 7 से ये आपका एनसीईआरटी में 7 नहीं दिया हुआ है, मैं अलग से आपको बता रही हूँ। वैसे 7 के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक जो तरीका मुझे काफी सही लगता है वो मैं आपको बता रही हूँ। सपोज कोई भी नंबर है, जैसे 4, 5, 4, 3 नंबर ले लिया, ये मैं आपको बता रही हूँ 7 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। तो जब अगर आपको 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है तो आपको क्या करना है कि जो लास्ट वाला नंबर है, ठीक है, जैसे 3 हो गया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 15, और बाकी में जोड़ दो, ठीक है। ये आपका आ गया 469, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी नया नंबर है, ये भी थोड़ा बड़ा नंबर बन रहा है। अगर आपको और छोटा करना है तो फिर से इससे मल्टीप्लाई करो। अब 9 को करो 5 से, कितना आएगा 45 ऐड कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 91 आ गया। अब देखिए 91 जो है डिविजिबल है 7 से, ठीक है। अगर आप करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि 13 इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये नंबर तो छोटा है, अगर हम काफी बड़ा नंबर लेंगे तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि वो 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही है। और एक और तरीका होता है, आई थिंक वो भी थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो 7 से तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ये तरीके थोड़े लेंथी लगे इसलिए मैंने 7 का लिखा भी नहीं था। लेकिन मैं अगर आपको जनरल फिर भी जानना है बड़े नंबर के लिए तो यही तरीका है कि लास्ट डिजिट को जो है 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ और बाकियों में जोड़ते जाओ। 3 को 5 से किया, 15 जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये भी आपके लिए अगर बड़ा है तो फिर से इस लास्ट डिजिट को पकड़ो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर है उसको जोड़ दो। अब 91 तो बहुत सिंपल नंबर है, आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये 7 से डिवाइड जो है हो रहा है। और अगर ये लास्ट में 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल होगा। अगर आपका यहाँ पे कोई नंबर आ जाता सपोज 24, ठीक है, और वो आपको पता है कि 7 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसके बाद इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि वो पूरा नंबर भी जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है ये सिंपल सा है। एक बार मैं फिर से करा देती हूँ, आई होप कि क्लियर और अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखिए 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। सपोज कोई भी नंबर लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ले लिया हमने, ठीक है, बड़ा नंबर है काफी। मैंने क्या बताया कि 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए लास्ट वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना है आपका 45, ठीक है। तो 45 आप यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको लग रहा है कि काफी बड़ा नंबर है तो फिर से इसको आप करो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 10 आ गया। अब 10 ऐड करो,
अब देखो क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको पता है कि 150 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 7 से डिवाइड नहीं हुआ। अब इसमें कितना टाइम लगा, बहुत थोड़ा सा। आप इस नंबर को पूरा डिवाइड करने बैठेंगे फिर इतना टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा आप ये तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। आप कुछ और रूल्स को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं आपके लिए यहाँ पर। इफ ए नंबर इज डिवाइड बाय अनदर नंबर, ठीक है, डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर कोई भी नंबर है, सपोज आप ले लीजिए 32 ले लीजिए, ठीक है, ये 8 से आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है, आपको पता है 8 4 से 32 हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर 32 8 से डिवाइड हो रहा है तो 8 के फैक्टर से भी ये डिवाइड होगा। जैसे 2 4 जो है 8 के फैक्टर हैं, तो ये 32 जो है वो इससे भी, इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो ये भी एक रूल है, ठीक है। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है उसके फैक्टर से भी वो डिवाइड होगा। ये आपका रूल 1 है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय को प्राइम। को प्राइम कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका वो जो अपने आप, उनको छोड़कर कोई और उनका फैक्टर नहीं होता है। 1 और वो खुद अपने फैक्टर्स हो जाते हैं लेकिन और कोई उनका नंबर फैक्टर नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए 11 है, अब 11 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 11 से ही, और कोई इसका फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर 11 और 5 का मैं पेयर बना दूं तो ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों का पेयर बन गया तो ये को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना आपको। सपोज अभी कह रहा है कि अगर कोई नंबर जो है को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑल्सो। सपोज 60 है, ठीक है, 60 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाता है, आपका 5 से भी डिवाइड हो जाता है, तो दोनों क्या है, को प्राइम है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 15। तो यानी कि 60 जो है इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। कोई भी नंबर जो है अगर को प्राइम नंबर से जो है डिवाइड हो रहा है, अगर उसके फैक्टर्स में को प्राइम नंबर्स भी आ रहे हैं तो इनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड होगा। ये बेसिकली इसका मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर। अगर 2 नंबर है कोई भी, सपोज 20 है और मैं ले लेती हूँ आपका 8 ले लिया मैंने, ठीक है, ये 2 नंबर हैं। अगर ये जो है किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, सपोज ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों, तो इनका जो सम है वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। यानी कि 20 प्लस में अगर आप 8 करेंगे यानी कि 28, तो वो भी आपका 4 से डिवाइड होगा। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ठीक है। कोई भी 2 नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो इन 2 नंबर को अगर आप ऐड कर दोगे तो भी वो उस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली इस चीज में लिखा हुआ है। ये तो मैंने छोटे से नंबर लिया, आप बड़े नंबर में भी इस चीज को चेक कर सकते हैं। इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर। अगर 2 नंबर जो है किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। सेम चीज है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस की बात की है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये 20 और 8 है, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा यानी कि कितना आएगा डिफरेंस, इसका 12 आ जाएगा, तो 12 भी आपका किससे होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो कोई भी 2 नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उन दोनों का आप घटा लो या फिर उनको आप प्लस कर दो, तो उनका जो भी प्रोडक्ट, जो भी आपका प्लस करके आएगा, जो भी आपका घटा के नंबर आएगा, वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। ये बेसिकली इसमें बोला गया है। तो गाइज ये थे कुछ आपके नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट जो बताए थे मैंने आपको। और दूसरी चीज, इन पे क्वेश्चंस भी कई तरीके के बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। जैसे सपोज 7 3 4 x 8, ये कोई नंबर है आपका, सपोज ये नंबर है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, ठीक है, तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करके x के कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है, उन सबको ऐड करके बताइए उनका सम कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। या फिर इसी तरह से ये तो 3 का है, अगर मैं 11 का लूँ कि अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं 3 वाला आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 3 का टेस्ट क्या होता है कि सारे नंबर्स का जो एडिशन है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 7 3 + 4 + x + में 8 इनको करें तो इनका जो नंबर आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, ठीक है। तो आप ऐड कर लीजिए, 7 और 3 10 हो जाते हैं, फिर 10 और 8 18 हो गए, 18 4 22 हो गए, यानी कि 22 प्लस में x आ गया। अब आपको x की पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, या फिर एक बनता है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक ये बन सकता है कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं x की, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप बताइए 22 डिविजिबल नहीं है, अगर x, क्योंकि हमें पता है सिंगल डिजिट है भाई, बीच में आप डबल डिजिट को तो नहीं ला सकते ना, x एक सिंगल नंबर है, तो सिंगल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप देखिए 22 से पहली बात तो आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, माइनस नहीं करना है। तो आपको पता है कि 24 डिविजिबल होता है इससे, तो अगर आप +2 करेंगे
तो 24 आ जाएगा। तो यानी कि एक वैल्यू तो इसकी आ गई 2। अब दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, 5 कर लीजिए, 27 आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू आप बताइए क्या हो सकती है। अगर 5 की जगह अगर हम क्या लिखेंगे इस बार, अगर हम मान लें 8 रख लें तो क्या आ जाएगा, 30 आ सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर 8 आपने रख लिया, आपने 2 रखा तो 24 आई, 5 रखा तो 27 आई और 8 रखा तो 30 आई, और ये तीनों ही जो है 3 से डिविजिबल है। अब अगला नंबर आपको 11 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि +3 करना पड़ेगा। अब 11 हम रख नहीं सकते क्योंकि हमें सिंगल चाहिए, तो मतलब x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। ठीक है, अगर ये 3 से डिवाइड होगा तो इन तीनों, अगर आपको पॉसिबल वैल्यूज पूछी है तो आपका आंसर 3 होगा। अगर ये पूछे कि सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालो तो आप इनका सम कर दो, तो आप इनका 2, 5 और 8 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो 15 ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन बहुत तरीके के बन सकते हैं। अब किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाएगा वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। तो मैंने जस्ट आपको हिंट दिया है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट पर इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ये गाइज आज की वीडियो थी, बेसिकली डिविजिबिलिटी पर थी। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगले में हम बोर्ड मास वगैरह को देखेंगे कि बोर्ड मास के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने होते हैं, क्योंकि बोर्ड मास एक्चुअली एग्जाम्स में आता है, डीएसएसबी में आता है, सीटेट में भी आता है और केवीएस में भी बोर्ड मास पर क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले भाग में जो है हम बोर्ड मास को देखेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी नंबर्स पढ़ चुके हैं, आप ऑलरेडी डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स, मल्टीपल्स ये जो है बोर्ड मास में कवर करा दूंगी मैं। ठीक है, तो बोर्ड मास देखेंगे किस तरह से आपको एडिशन, मल्टीप्लीकेशन इनसे कैसे डील करना है। ओके, and thank you for watching #GyanIQ।